प्राचीन समय की बात है। हिमगिरी नामक एक समृद्ध राज्य था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर महाराज वीरेंद्र सिंह का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनका महल पर्वतों की चोटियों पर स्थित था और चारों ओर घने जंगलों तथा झीलों से घिरा था। परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी महारानी रानी अदिति थी। अदिति केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा, नीतिज और एक दयालु शासिका भी थीं। वे न केवल राजमहल के भीतर अपनी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक कौशल का परिचय देती, बल्कि युद्ध के मैदान में भी अपनी तलवार की धार से शत्रुओं को भयभीत कर देती थीं। रानी अदिति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे राजकाज की गहरी समझ रखती थीं और जनता के सुख दुख में बराबर की भागीदार बनती थीं। प्रजा उन्हें देवी तुल्य मानती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी अन्याय सहन नहीं करती थीं। यही कारण था कि जब पड़ोसी राज्यवर्धनगढ़ का राजा समरजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ हिमगिरी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तब रानी अदिति ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। समरजीत सिंह एक क्रूर और विस्तारवादी राजा था, जिसने कई छोटे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसका उद्देश्य हिमगिरी को भी अपने अधीन करना था। उसने अपने जासूसों को हिमगिरी में भेजा और यह खबर पाई कि राजा वीरेंद्र सिंह अस्वस्थ हैं। उसे यह अवसर उपयुक्त लगा और उसने विशाल सेना के साथ हिमगिरी पर चढ़ाई कर दी। जब यह समाचार महल पहुंचा, तब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों को चिंता थी कि बिना राजा के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तब रानी अदिति ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी तलवार उठाई और सिंहनाद करते हुए कहा, जब तक हिमगिरी की रानी जीवित है, तब तक यह राज्य किसी के अधीन नहीं होगा। मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगी और शत्रु को पराजित करूंगी। रानी के इस साहसिक निर्णय से पूरा दरबार गूंज उठा। सैनिकों में जोश भर गया। उन्होंने अपनी कमर कस ली और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। रानी ने अपनी विशेष युद्ध नीति के अनुसार रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर एक योजनाबद्ध तरीके से शत्रु का सामना करने का निर्देश दिया। युद्ध की पहली रात बहुत कठिन थी। समरजीत की सेना अधिक शक्तिशाली थी और उसकी रणनीति बहुत आक्रामक थी। उसने चारों ओर से हिमगिरी को घेर लिया और महल के द्वार तोड़ने का प्रयास किया, परंतु रानी अदिति ने अपनी कुशलता से दुश्मनों को रोक दिया। उन्होंने सैनिकों को दो समूहों में बांटा। एक समूह किले की रक्षा कर रहा था, जबकि दूसरा समूह रात के अंधेरे में गुप्त रूप से शत्रु की सेना पर आक्रमण कर रहा था। इस गुप्त हमले से समरजीत की सेना को भारी क्षति पहुंची। दूसरे दिन युद्ध और भी भयंकर हो गया। रानी स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी। उनके हाथ में चमचमाती तलवार थी, जो बिजली की तरह दुश्मनों पर गिर रही थी। उन्होंने एक के बाद एक शत्रु सेनापतियों को पराजित किया। उनका युद्ध कौशल देखकर समरजीत सिंह हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं रणचंडी का अवतार है। परंतु युद्ध का परिणाम इतना जल्दी नहीं निकल सकता था। समरजीत की सेना बहुत विशाल थी और वह अपने सैनिकों को लगातार बढ़ा रहा था। जब रानी ने देखा कि शत्रु को केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराना पड़ेगा, तब उन्होंने एक विशेष योजना बनाई। रानी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे दुश्मन को पहाड़ियों की ओर खदेड़े। पहाड़ियों में कई गुप्त सुरंगें थीं, जिनका रहस्य केवल हिमगिरी की सेना को पता था। जैसे ही समरजीत की सेना इन सुरंगों में पहुंची, रानी ने पहले से तैयार की गई योजना के अनुसार उन सुरंगों को आग लगा दी। इससे शत्रु की सेना पूरी तरह से घिर गई और उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस अप्रत्याशित आक्रमण से समरजीत की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। रानी ने इस अवसर का लाभ उठाकर अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। हिमगिरी के वीर सैनिकों ने पूरे जोश के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया। कुछ ही घंटों में समरजीत की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। स्वयं समरजीत सिंह घोड़े पर सवार होकर युद्ध से भागने का प्रयास करने लगा, परंतु रानी अदिति ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और एक ही वार में उसे पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हिमगिरी की जनता अपनी रानी की जय जयकार करने लगी। रानी अदिति ने अपने शौर्य से न केवल राज्य को बचाया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल कोमलता और स्नेह की मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति और पराक्रम की भी प्रतीक होती है। राजा वीरेंद्र सिंह भी इस विजय से अति प्रसन्न हुए और अपनी रानी को स्वर्ण सिंहासन की रानी की उपाधि दी। इसके बाद हिमगिरी का शासन और भी सुदृढ़ हुआ। रानी अदिति ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया और युद्ध कला को महिलाओं के लिए भी अनिवार्य बना दिया, ताकि कोई भी महिला अपनी रक्षा स्वयं कर सके। रानी अदिति की यह कहानी आज भी हिमगिरी की पर्वत चोटियों पर गूंजती है।
उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की मिसालें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। वे केवल हिमगिरी की रानी नहीं थीं, बल्कि संपूर्ण नारी शक्ति का प्रतीक थीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ लड़ा गया हर युद्ध जीत सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि नारी केवल सहनशीलता की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और नेतृत्व की भी मिसाल हो सकती है।